पीसफुल माइंड, पीसफुल माइंड से होता क्या है? हम बहुत जगह पढ़ते हैं, हम बहुत जगह बोलते हैं कि माइंड पीसफुल होना चाहिए, मेरा दिमाग शांत नहीं है, मुझे शांति चाहिए। हम जनरली ये सब बोलते रहते हैं। हम सबको एक पीसफुल माइंड चाहिए, लेकिन कैसे? अगर माइंड हमारा पीसफुल है तो हमारे डिसीजन सही होंगे, हमारे रिलेशन सही होंगे, हम लाइफ को खुल के जिएंगे। तो पीसफुल माइंड हम सबको चाहिए, लेकिन दिमाग शांत होगा कैसे? तो मैं हूं जितिन शर्मा, आपका लाइफ कोच। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमें अपना माइंड पीसफुल रखना है तो हमें ये 4 चीजें इंप्लीमेंट करनी होगी। और एक बात ध्यान रखना, जब हम माइंड के पीसफुल होने की बात कर रहे हैं, जब हम दिमाग की शांति की बात कर रहे हैं, तो वो एक्सटर्नली नहीं आ सकती, उसे इंटरनली ही समझना होगा। तो जो भी हम बात करेंगे वो सारी चीजें इंप्लीमेंट होगी इंटरनली। तो चौथे पॉइंट से ही शुरू करते हैं, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। ये वर्ड सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट हम यूजुअली इन्हें इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो उल्टा करते हैं, इंटरनली नहीं करते, एक्सटर्नली करते हैं दिखाने के लिए। फॉरगिवनेस, माफ करना, क्षमा करना, ये वर्ड सिर्फ कहने के लिए नहीं है। इसे हम अगर डीपली समझें तो हम जनरली क्या करते हैं, हम अगर किसी को फॉरगिव करते हैं तो दिखाने के लिए बाहर से माफ कर देते हैं कि चल ठीक है, जा, तुझे माफ किया। बट अंदर ही अंदर डीपली उसके बारे में ही हम सोचते रहते हैं। लेकिन हमें करना क्या चाहिए? हमें अंदर से उसे फॉरगिव करना चाहिए, अंदर से उसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन अगर बाहर हमें कुछ एक्शन लेना भी पड़ा तो हमें लेना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, हम एक्शन नहीं लेते हैं, बट हम सोसाइटी के लिए, महान बनने के लिए माफ कर देते हैं, कहने के लिए। लेकिन अंदर ही अंदर जब हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, कोई फायदा नहीं है। माइंड आपका पीसफुल नहीं रह सकता। अगर माइंड पीसफुल करना है तो आपको इंटरनली उसे माफ करना होगा, और बाहर अगर कोई एक्शन लेना होगा तो एक्शन भी लेना होगा। और कंपैशनेट हार्ट होना चाहिए। अगर हम किसी के साथ कोई बात कर रहे हैं, कोई डिसएग्री कर रहे हैं, तो हमें आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए आपके पास एक कंपैशनेट हार्ट होना चाहिए, दया होनी चाहिए एक, कि ठीक है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। और ये एक मूल मंत्र है, क्या फर्क पड़ता है। अगर आप इसे इंप्लीमेंट करोगे तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। हम जनरली छोटी छोटी चीजों में ही आर्ग्यूमेंट, फिर गुस्सा, नाराजगी, इन सब में चले जाते हैं। बट अगर हमारे पास एक कंपैशनेट हार्ट है और हम फॉरगिव करना जानते हैं अच्छे से इंटरनली, तो हम पीसफुल हो सकते हैं। तीसरा है टू कीप थिंग्स सिंपल। हम चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं अपने आप को शांत रखने के लिए। मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे किसी से गलत नहीं बोलना, बट हम भूल जाते हैं कि वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, और हम चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अननेसेसरीली। तो हमें चीजों को सिंपल रखना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि अगर मुझ में अच्छाई है तो मुझ में बुराइयां भी हैं। सिंपल। वाई वी मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड? नहीं, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं, मुझ में तो कोई बुराई हो ही नहीं सकती, मुझे गुस्सा कैसे आ सकता है, मैं तो इतनी प्रैक्टिसेस करता हूं। नहीं, ऐसे नहीं होता है। बट ऐसा करने से हम और ज्यादा उस चीज को एग्जैजरेट करते हैं, और ज्यादा गुस्सा आता है हमें फिर इस बात पे गुस्सा आता है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। गुस्से का कॉज, गुस्से का कारण वहीं पड़ा है। हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं कि गुस्सा क्यों आ रहा है। उस कारण को अगर हम ठीक करेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। बट हम उस कारण को छोड़ के हम उल्टा इस चीज के ऊपर सोचने लग जाते हैं कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, और हम चीजों को कॉम्प्लिकेट करके उसी के अंदर फंस जाते हैं। तो अगर हम चीजों को सिंपल रखते हैं तो दिमाग शांत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, सेटिस्फेक्शन। अब सेटिस्फेक्शन भी हमें इंटरनली रखना है। एक्सटर्नली हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, हमें सॉल्यूशंस भी निकालने होंगे, सब कुछ चलेगा। अगर हम सेटिस्फाई हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ग्रोथ हमारी लिमिटेड हो जाएगी। हमें सारी चीजें एज अ होल देखनी है। बट हैविंग सेड दैट, हमें इंटरनली एक डीप सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। जो कुछ भी आपके पास है, जो नहीं है, हमारा जनरली ध्यान उसी के ऊपर जाता है, और जो है उसके ऊपर नहीं जाता। बट अगर हम अपने माइंड को ट्रेन करेंगे, थोड़ा सा उन चीजों पे भी ध्यान देंगे, उस पे भी ध्यान देंगे जो हमारे पास है, तो हमारा चीजों को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। बाहर की दुनिया में हमें सेटिस्फेक्शन हो सकता है कि ना हो,
कोई अगर हम काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ऑब्वियसली वहां पे सेटिस्फाई नहीं हो जाना कि कोई बात नहीं चलता है, नहीं, वहां पे आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है। बट आपको ये भी सोचना है कि आप जो भी सॉल्यूशन निकालोगे वो अपनी लिमिटेड सोच के साथ निकालोगे। तो अगर आप डीपली सेटिस्फाइड हो, आपका दिमाग शांत है, तो आपकी सोच जो है वो एक्सपेंड कर जाती है। पीसफुल माइंड होगा तो आपके डिसीजन सही भी होंगे और जल्दी भी आएंगे। तो एक सेंस ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है एक पीसफुल माइंड के लिए। और पहले नंबर पे आता है ट्रुथ, जो कि बहुत आउट ऑफ फैशन है आजकल। अब ट्रुथ दोनों तरफ से है, हमें बोलना भी चाहिए और हमें देखना भी चाहिए। हम जनरली दोनों ही नहीं करते हैं, छोटे मोटे झूठ बोलते हैं। और ये मॉरल साइंस की क्लास नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, वो हमें पता है। ऑब्वियसली उन चीजों का असर आता है। अगर हम आज छोटा छोटा झूठ बोलना शुरू करते हैं, कल को हम बड़ा झूठ भी बोलते हैं और हम कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। बाहर नहीं, इंटरनली ही फर्क पड़ता है। आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी बन जाती है और आपको लगता है कि ऐसे ही चलता है। बट सच बोलने के साथ साथ सच देखना भी आना चाहिए। हम जनरली अपने बिलीफ्स में फंसे रहते हैं, हमारा एक बिलीफ सिस्टम बना होता है और आपको लगता है कि वही सच है। हमेशा अपने आप से एक सवाल करना कि जो आपको लगता है सच है वो सच है, या जो सच है वो सच है। ये बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। हर चीज के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दो और उसे देखो कि क्या ये आपको लग रहा है या ये एक्चुअली में सच है। आपके बहुत सारे बिलीव्स ऐसे होंगे जो टूट जाएंगे और विद इन सेकेंड्स टूट जाएंगे। तो सच बोलना और सच देखना, ये दोनों जिस दिन आ जाएंगे, दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा। तो अगर ये हम 4 चीजें प्रैक्टिस करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमारा दिमाग कुछ ही पल में शांत हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए और अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।